Hello guys, welcome to the next lecture of English. लास्ट क्लास में वी डिड मॉडल्स राइट। तो मॉडल्स हमने किए थे, वो वाले वर्ड्स होते हैं मॉडल्स विच एक्सप्रेस सम काइंड ऑफ परमिशंस या पॉसिबिलिटीज या सर्टेनिटी, जैसे कि मैंने बताया था एबिलिटी, या मैं किसी से परमिशन मांग रही हूँ, कैन आई डू दिस राइट, या किसी को एडवाइस दे रही हूँ कि यू शुड स्टडी राइट। तो वो सब वर्ड्स क्या होते थे, मेरे मॉडल वर्ड्स होते थे राइट। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक राइट। उसी चैप्टर का हमारा नया टॉपिक है बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition, verbs, phrases, complements right. So today we'll be doing this starting with subject. तो सबसे पहले what is subject? ठीक है, what is a सब्जेक्ट हमने लिखा अभी बेसिक पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का एक पार्ट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली? जब भी कोई आप सेंटेंस पढ़ेंगे, वेन एवर यू रीड अ सेंटेंस, तो आप देखेंगे जिस पर्सन के बारे में बात की जा रही है वो क्या होता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाता है राइट। तो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज what or whom the sentence is about राइट। जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में वो सेंटेंस है, वो चीज क्या कहलाएगी? सब्जेक्ट राइट। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग इन द sun. So here we are in this sentence, we are talking about the cat, right? So the cat becomes the subject, right? So cat is what? Subject. ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट, राइट? तो हम ये देखेंगे, सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट और whom, ठीक। तो if we are able to identify what or whom in a sentence,
then it will become what? It will become your subject. ठीक है, सिंपल। तो किसी भी सेंटेंस में जब आप पढ़ेंगे तो जिसके बारे में बात हो रही है जो सबसे पहले आता है वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट, राइट? ये चीज हमने याद करो, एक्टिव पैसिव में भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी ये चीजें हमने की थी, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है सब्जेक्ट, जो बात की जा रही है वो होती है आपकी प्रेडिकेट, राइट? तो प्रेडिकेट है पार्ट ऑफ सेंटेंस और क्लॉज or clause that tells what the subject is doing, राइट? तो पुराना ही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने सब्जेक्ट में एक एग्जाम्पल लिया था, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। तो किसके बारे में बात की जा रही है? कैट के बारे में। तो कैट तो आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या बात की जा रही है? बात ये की जा रही है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कैट के रिगार्डिंग ये बात की जा रही है कि वो क्या कर रही है? इज स्लीपिंग इन द सन, राइट? तो स्लीपिंग इन द सन आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका प्रेडिकेट, ठीक है? तो मैं बोल सकती हूँ सेंटेंस क्या हुआ? सेंटेंस वो होता है, सॉरी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। प्रेडिकेट होती है जो, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, प्रेडिकेट आपका हो जाएगा जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट हो जाएगी। जिसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही थी? कैट। तो कैट तो हो गया सब्जेक्ट। क्या बात की जा रही है? बात की जा रही है कि स्लीपिंग इन द सन। तो जो बात हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी प्रेडिकेट, ठीक है? ओके। तो प्रेडिकेट बेसिकली क्या करता है आपको? प्रेडिकेट गिव्स इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन बता रहा है कौन? प्रेडिकेट। यहाँ पे कैट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इज स्लीपिंग इन द सन, राइट? तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जा रही है वो हो जाती है आपकी प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, ठीक है? अब एक टेस्ट मैं आपको दे रही हूं, ठीक है? You have to pause this video for 1 minute and then write down the sentences, and then you have to find out what is the subject part and what is the predicate part, which is the subject part and which is the predicate part, right? So the sentences are: the pen.
तो यू कैन राइट द सेंटेंस अलोंग विद मी, आप मेरे साथ लिखिए, और उसके बाद मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगी, तो आप उसमें फाइंड आउट करना विच इज द सब्जेक्ट एंड विच इज द प्रेडिकेट, राइट? द पेन इज अ टूल फॉर राइटिंग. द पेन इज अ टूल फॉर राइटिंग, राइट? तो फाइंड आउट करो क्या सब्जेक्ट होगा, क्या प्रेडिकेट होगा. किसके बारे में बात की जा रही है? पेन के बारे में. तो पेन तो हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट? क्या बात की जा रही है? कि पेन के बारे में ये बात की जा रही है कि इट इज अ टूल फॉर राइटिंग. तो दिस टूल फॉर राइटिंग इज योर व्हाट? Predicate. Okay. Next sentence. The bird ate the food. The bird ate the food. तो किसके बारे में बात की जा रही है? बर्ड के बारे में. तो बर्ड हो गया आपका सब्जेक्ट. क्या बात की जा रही है कि शी एट क्या? फूड. तो द फूड आपका हो जाएगा व्हाट? प्रेडिकेट. ठीक. नेक्स्ट. England is a big country. England is a big country. Now here we are talking about what? England. So England becomes your subject. Now what is being discussed about this England, right? ये discuss किया जा रहा है कि it is a big country. तो a big country will be your predicate. Next, 4. Ram is a hard-working student. Ram is a hard-working student. So now here we are talking about what? Ram. तो इट बिकम्स अ सब्जेक्ट. जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है सब्जेक्ट. क्या बात की जा रही है? बात ये की जा रही है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. तो सब्जेक्ट के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है. तो इट बिकम्स हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बिकम्स योर व्हाट? प्रेडिकेट. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. माई सिस्टर वर्क्स इन द हॉस्पिटल. So in this sentence we are talking about whom? My sister. So my sister becomes what? It becomes your subject. Now what is being talked about my sister? क्या बात की जा रही है सिस्टर के बारे में? ये बात की जा रही है कि she works in the hospital. तो in the hospital becomes your what? Predicate. अब आप बोलेंगे मैम हम वर्क्स इन द हॉस्पिटल को भी तो प्रेडिकेट बना सकते थे, या एट द फूड को भी प्रेडिकेट बना सकते थे. बेसिकली हमने यहाँ पे वर्ब को छोड़ दिया है. देखो ना यहाँ पे इस सेंटेंस में इज वर्ब है, तो वी हैव लेफ्ट आउट द वर्ब. यहाँ पे भी एट वर्ब है, उसको भी छोड़ दिया. तो वर्ब के बाद जो है आपके पास एडिशनल पार्ट, वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा. जैसे इस सेंटेंस में भी वर्ब क्या है? इज. तो इसको छोड़ दिया. इस सेंटेंस में भी वर्ब क्या है? इज. इसको हमने इज को छोड़ दिया. उसके बाद वाला प्रेडिकेट कहलाएगा. यहाँ पे भी माई सिस्टर वर्क्स इन द हॉस्पिटल. यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्क्स. राइट. तो वर्ब को हमने छोड़ दिया है. उसके बाद रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. ओके. नाउ
द नेक्स्ट टॉपिक इज, अगला हमने लिखे थे स्टार्टिंग में बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, तो एक था सब्जेक्ट, एक था प्रेडिकेट। अब हम करेंगे, अगला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज a receiver of action, right, performed by subject. सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो जिसके ऊपर हो रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वी विल सी दैट इन एन एग्जांपल। ओके, तो वर्ब यूज्ड हियर is always action verb. So how will you find out in a sentence, in a given sentence, how will you find out as to what is your direct object? कैसे find out करोगे कि उस sentence में direct object क्या है? तो आप देखेंगे कि question पढ़ के आप ये समझेंगे कि whom और what, अगर आपको पता चल जाता है कि whom और what कौन है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? Direct object, right? एग्जाम्पल से आपको क्लियर होता रहेगा। अभी तो आप थ्योरी लिख रहे हैं। टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आस्क द क्वेश्चन whom or what. Okay, so example, the car hit the tree. द कार हिट द ट्री। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? कार के बारे में, राइट? तो कार इज योर व्हाट? कार इज योर व्हाट सब्जेक्ट? हिट आपका हो जाएगा वर्ब, एक्शन वर्ड होता है, राइट? हमने पढ़ा था वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। जिस भी वर्ड से कुछ करने का पता चल रहा है, कुछ एक्शन होने का पता चल रहा है, जैसे कि डांसिंग, क्राइंग, सिंगिंग, वो सब क्या हो जाते हैं? वर्ब, राइट? अब जो हिट है, राइट, जो सब्जेक्ट का जो एक्शन है, सब्जेक्ट का एक्शन क्या था? हिट। एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? ट्री के ऊपर हो रहा है। तो द ट्री इज योर व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक्शन जो है मेरा, एक्शन है हिट, राइट? एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? ट्री के ऊपर हो रहा है। द ट्री इज रिसीवर ऑफ दिस एक्शन, देयरफॉर द ट्री बिकम्स योर व्हाट? इट बिकम्स योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Ram kicked the ball. So in this question, Ram becomes your subject. Kicked is your action word. It is a verb, right? और जो ये kick है, जो ये action है, ये किसके ऊपर हो रहा है? Receiver of this action is who? The ball, right? So the ball becomes your what? Direct object. Okay? So how will you identify your direct object? So firstly, you have to find out what subject, then you have to find out
योर वर्ब एंड देन रिसीवर, और जो रिसीवर होगा वही क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो as soon as you find out receiver, so it becomes your direct object. Okay, so basically the one who receives the action is what, direct object. ठीक, now I'm giving you the test, you have to find out what the direct object. The first sentence, Sita built a doll house, right? तो सीता becomes your what, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में, सीता के बारे में, तो सीता इज सब्जेक्ट, राइट। और एक्शन वर्ब है यहाँ पे बिल्ट, वर्ब, राइट, बिल्ट इज योर वर्ब हियर, ठीक है। तो बिल्ट एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, डॉल हाउस के ऊपर हो रहा है, तो डॉल डॉल हाउस आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर एबल टू फाइंड आउट क्या, क्या व्हाट, ठीक। तो इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट, ठीक है, बिल्ट व्हाट, इसका मतलब यू हैव फाउंड योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉल हिट शीला, तो हिट whom, here you are able to find out whom, ठीक है। तो अब देखो, द बॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉल, तो देयरफॉर द बॉल बिकम्स योर सब्जेक्ट, हिट इज एक्शन वर्ड, देयरफॉर इट इज वर्ब, राइट। तो हु हैज रिसीव्ड दिस एक्शन, हिट किसके ऊपर हुआ है, शीला के ऊपर, शीला इज रिसीवर ऑफ दिस एक्शन, देयरफॉर शीला विल बिकम योर व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, थर्ड सेंटेंस, I have baked a cake. Baked what? A cake. तो हियर किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में, राइट। तो आई इज योर सब्जेक्ट, ओके। हैव बेक्ड इज योर वर्ब, मैंने बताया था, वैसे तो एक्शन वर्ड क्या है यहाँ पे, बेक, बट बेक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, हैव। तो हैव मैंने बताया था ना, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं बेसिकली, हैव, हैड, ये सब किसकी हेल्प करते हैं, वर्ब की हेल्प करते हैं। उससे पता चलता है कि वर्ब का टेंस क्या है, बेक्ड है या बेकिंग है, राइट, या बेक्स है, तो वो किसके कैसे पता चलता है, टेंस कौन बताता है, राइट। तो हैव या हैड वो बताता है, टेंस बताता है, वर्ब का टेंस, जैसे बेक्ड, आई हैव बेक्ड, राइट, इसका मतलब केक बेक हो चुका है, आई हैव बेक्ड, राइट। तो बेकिंग के बारे में, कब हुई बेकिंग वो कौन बता रहा है, हैव, तो हैव भी क्या हो जाएगा, वर्ब का ही पार्ट होगा, ओके।
मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब होता है हैव, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब कौन होते हैं? जो वर्ब की हेल्प करते हैं। यहाँ पे बेक की हेल्प किसने की है? हैव ने। देयरफॉर हैव विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ब, राइट। तो हैव बेक्ड आपका हो गया वर्ब। अब बेकिंग का एक्शन किसके ऊपर हुआ है? केक के ऊपर हुआ है, राइट। सो रिसीवर ऑफ द एक्शन इज केक, राइट। तो अ केक इज योर व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ सेंटेंस, Ram kicked the ball. Okay. So kicked what? So let's get started. We are talking about Ram. The Ram becomes your subject. Kicked becomes your verb. And kicked what? Who is the receiver of the action? Action is being received by the ball. Therefore, the ball will be your direct object in this sentence. Next sentence. John repaired the computer. Repaired what? The computer. Now we are talking about the John. Therefore, John is subject here. Repair is your verb here, action word, right? और ये repairing किसके ऊपर हो रही है? Who is receiving the action? This computer is receiving the action. Therefore, the computer is your direct object. Okay. Now we are talking about अगला part था आपका indirect object. अगला part of the sentence आपका क्या है? Indirect object. तो दिस इज बिट ट्रिकी बट एक बार समझ लोगे तो इजी है, राइट। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट, मतलब रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द पर्सन और थिंग दैट एक्शन किसके लिए किया जा रहा है? दैट द एक्शन इज डन टू और फॉर, राइट। एक्शन, अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ के पता लगा पा रहे हैं कि एक्शन किसके लिए किया जा रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू, तो कैसे आइडेंटिफाई करें सेंटेंस में कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, राइट। तो टू आइडेंटिफाई indirect object, you have to ask the question to whom या फिर for whom, किसके लिए किया जा रहा है। एग्जाम्पल, she gave me a gift। तो हियर किसके बारे में बात हो रही है? शी। तो शी विल बी योर सब्जेक्ट। वर्ब क्या है यहाँ पे? गेव। सबसे पहले फाइंड आउट करो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता था? गेव वॉट, राइट। वर्ब का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? गिफ्ट के ऊपर। तो गिफ्ट आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। तो गिफ्ट किसको दिया जा रहा है? टू हुम?
देखो ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गिफ्ट दिया जा रहा है मी को, तो मी बिकम्स योर व्हाट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका रूल ये बनता है, तो रूल है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है पर्सन फॉर whom एन एक्शन इज डन। तो यूजुअली, अभी ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। यूजुअली एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये रूल आपको याद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में आता है? इट कम्स बिटवीन वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ लुक एट द अबव सेंटेंस, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आया? मी ना, तो मी आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। तो मी जो बीच में आता है वो जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे नाउन क्या होता है? किसी पर्सन का नाम, राइट? यहाँ पे पर्सन का नाम तो नहीं आ रहा है, बट पर्सन को मैंने बताया था ना, मैं बोलती हूँ राकेश इज अ गुड बॉय, उसके बाद मैं बोलूँगी ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन। तो मैं बार बार राकेश यूज़ करने की जगह क्या यूज़ करती हूँ? ही। तो ही क्या हो जाता है? प्रोनाउन। उसी तरीके से मी हो गया, या ही हो गया, या शी हो गया, या दे हो गया, वो सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। मतलब नाउन के जगह जो चीज बार बार यूज की जाएगी पूरे चैप्टर में, राइट, पूरे टॉपिक में, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोनाउन। ठीक है, जैसे नाउन तो हो गया राकेश, तो राकेश मैं बार बार थोड़ी ना यूज करूंगी राकेश इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, राकेश इज अ डिसिप्लिन बॉय। नहीं, मैं क्या यूज करूंगी? ही। राइट, पहले एक बार राकेश बोल दूंगी, राकेश इज अ गुड बॉय, फिर ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी पंक्चुअल, तो बार बार ही यूज करूंगी ना, तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। राइट, ओके। तो इट इज नाउन और प्रोनाउन that comes between verb and direct object. So how will you find out? Firstly, find out what subject, then verb, then direct object, and then last you will find out what indirect object. So this is your rule. यू हैव टू मेमोराइज दिस। एंड वैसे एक आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी रेगुलर रीडिंग लगाएंगे, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एंड वैसे भी सिंपल हैं, राइट? जब तक पढ़ा नहीं है तब तक ही टेक्निकल है। एक बार आप पढ़ लीजिए ये चीज़ें, राइट? जैसे आपने अभी पढ़ लिया तो अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया ये फाइंड आउट करना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा था? हु वॉज रिसीविंग वॉट एक्शन, एक्शन किसके ऊपर किया जा रहा था? जो रिसीवर ऑफ द एक्शन था वो आपका क्या हो जाता था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगी तो उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ओके, चलो।
तो फाइंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. I made Neha pasta for lunch. ठीक है. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यू हैव टू फाइंड आउट मेड पास्ता किसके लिए. वॉट किसके लिए मेड पास्ता फॉर नेहा. तो हियर यू आर एबल टू फाइंड आउट फॉर whom, राइट. तो नाउ you have to identify, firstly you have to identify the subject. तो I के बारे में बात हो रही है. तो I is what? Subject. Made is verb. Made जो ये एक्शन है ये किसके ऊपर हो रहा है. पास्ता के ऊपर हो रहा है ना, राइट. एक्शन किसके ऊपर हो रहा है. पास्ता के ऊपर हो रहा है. तो पास्ता आपका क्या हो जाएगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. राइट. तो पास्ता किसके लिए बन रहा है. फॉर whom. किसके लिए बन रहा है. नेहा के लिए, राइट. तो नेहा इज योर व्हाट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे का एक और आपको पता चल गया. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. जिसके लिए काम किया जा रहा है. नेहा के लिए काम किया जा रहा था तो नेहा हो जाएगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनकी एक और पहचान है कि ये किस किस के बीच में आते हैं. वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आते हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके बीच में आते हैं. वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आते हैं. और ये जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, राइट. यहाँ पे ये क्या है. नाउन है. ओके. चलो. राइट. तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है. पहले मेड व्हाट. क्या बना. पास्ता. ठीक है. तो मेड व्हाट पास्ता. तो पास्ता आपका क्या हो जाएगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड फॉर whom. किसके लिए ये बनाया गया पास्ता. नेहा के लिए. तो वो आपका बन जाएगा क्या. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. INDIR इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस. We built him a castle on the beach. We built him a castle on the beach. तो यहाँ पे किसके बारे में बात. वी इज सब्जेक्ट हियर. Built is action word here. Built is verb here. Built what. एक्शन किसके ऊपर हो रहा है. कैसल के ऊपर हो रहा है. अ कैसल. तो अ कैसल आपका क्या हो जाएगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कैसल किसके लिए बनाया जा रहा है. हिम के लिए बनाया जा रहा है. तो हिम आपका हो जाएगा व्हाट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और यहां पे हिम क्या है आपका प्रोनाउन है.
और एक और खासियत है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके बीच में लाई कर रहा है, फिर से वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में लाई कर रहा है। ओके, ठीक। तो बिल्ट व्हाट, कैसल। तो अगर एक्शन वर्ड जिस चीज के ऊपर हो रहा है वो आपको पता चल जाता है, इसका मतलब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल चुका है। ठीक है। एंड, फॉर whom, फॉर किसके लिए, हिम के लिए। तो हिम आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ moving on to the next sentence. Preeti is writing me a letter right now. ओके, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीति, देयरफॉर प्रीति इज सब्जेक्ट हियर। इज राइटिंग इज वर्ब हियर, एक्शन वर्ड है इज राइटिंग, अभी लिख रही है वर्ब, राइट। एक्शन वर्ड है इज राइटिंग, तो वो हो जाएगा आपका वर्ब। राइट, ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, लेटर के ऊपर ना, अ लेटर के ऊपर। तो अ लेटर आपका क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर एक्शन होता है वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, रिटन राइटिंग का एक्शन हो रहा है लेटर के ऊपर, तो लेटर इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट, लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है, मी के लिए लिखा जा रहा है, तो ये मी आपका क्या हो जाएगा, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, प्रोनाउन है। ओके, तो इस वाले सेंटेंस में अ कैसल ऑन द बीच, यहाँ पे है वी वर एबल टू फाइंड आउट फॉर whom, लेटर राइट नाउ, यहाँ पे भी वी आर एबल टू फाइंड आउट फॉर whom। ओके, तो राइटिंग वॉट, एक्शन वर्ड किसके ऊपर हो रहा था, राइटिंग वॉट किसके ऊपर हो रहा था, लेटर के ऊपर हो रहा था, तो लेटर आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड फॉर whom किसके लिए, मी के लिए, तो मी आपका क्या हो जाएगा, INDIR, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस। आई हैव मेड माई मॉम अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे टू whom, to whom, right, promise is made to whom। तो यहाँ पे आई के बारे में बात की जा रही है, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। हैव मेड वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड किसके ऊपर हो रहा है, प्रॉमिस के ऊपर, हैव मेड प्रॉमिस, राइट। तो प्रॉमिस इज योर व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस किसको किया गया है, माई मॉम, राइट। तो माई मॉम आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। तो हैव मेड व्हाट
प्रॉमिस, तो वो हो जाएगा आपका। अगर पहले आपको व्हाट हमने पता पढ़ा था ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अगर आपको पता चल रहा है whom और व्हाट, तो वो आपका हो जाएगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे व्हाट पता चल रहा है, व्हाट मतलब प्रॉमिस, हैव मेड व्हाट, अ प्रॉमिस, तो प्रॉमिस आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड टू whom, किसको किया जा रहा है, माय मॉम, राइट। तो माय मॉम, it will become what, indirect object. Okay. Now the last example. Miss Nair teaches us English. So to whom is the English taught, to us. तो यहाँ पे बात हो रही है मिस नायर के बारे में। तो मिस नायर इज व्हाट, subject, teaches is verb, teaches what, English, right? तो English will become your what, direct object, action word ना, teaches किसके ऊपर हो रहा है, English के ऊपर, तो English आपका बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश किसको पढ़ाई जा रही है, अस को पढ़ाई जा रही है, तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, तो टीच व्हाट, तो व्हाट फाइंड आउट कर सक रहे हो, यस फाइंड आउट कर लिया मैंने, टीचर्स व्हाट, इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड टीच हुम, अगर आपको ये भी पता चल जा रहा है whom, टू whom या फॉर whom, तो इसका मतलब यू हैव फाइंड आउट योर व्हाट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पता चल गया है। टीच whom, अस, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक चीज आपने एक खासियत देखी सब में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके बीच में लाई कर रहा है, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो सारे सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके बीच में लाई कर रहा है, वर्ब और डायरेक्ट। यहाँ पे भी देखो वर्ब और डायरेक्ट के बीच में, यहाँ पे भी वर्ब और डायरेक्ट के बीच में। तो अगर आपको वर्ब पता चल जा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जा रहा है, तो उनके बीच में जो लाई करेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, राइट। राइट, तो जो ये सारे सेंटेंस थे 1 2 3, इन सब में एक बात कॉमन है, व्हाट, कि जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, लाइज एग्जैक्टली बिटवीन वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू टुडेज लेक्चर। बाकी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।